कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का हाथ थामने वाले राजीव परवे से हमारे एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर ने खास बातचीत की। बता दें कि राजू परवे ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए थे और लोकसभा चुनाव में उन्हें शिवसेना की तरफ से टिकट भी मिला, लेकिन वो चुनाव हार गए। वैसे तो राजू परवे का उमरेड विधानसभा में काफी नाम है और आज भी वो लोगों की परेशानी ठीक वैसे ही सुनते हैं जैसे वो अभी भी वहां के आमदार। जब हमारी टीम परवे के ऑफिस पहुंची तब भी लोगों की वहां भीड़ जमा थी। महिलाएं अपनी परेशानी लेकर उनके पास आ रही थी। यहाँ तक कि राजू परवे ने कोविड-19 में काफी काम किया और जिन महिलाओं के पति कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, राजू परवे ने ऐसे परिवारों की जिम्मेदारी ले ली और उनके बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, दवाई, गोली का खर्चा, सब कुछ राजू ने अपने हाथों में ले लिया। खैर, इलेक्शन लड़ने के बारे में जब हमने उनसे पूछा तो इस बात पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी निर्णय लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। आप भी राजू परवे का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। तो मैं राजकारण में तब से मेरा एक काम था कि सोशलिस्ट जी एक समाजकारणी करके इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा था। इस कंडीशन को मैंने खुद रास्ते पे आके फोकस किया जी, खुद रास्ते पे उतरा। वैसी परिस्थिति में मेरे को कोरोना हुआ जी। मेरे को कोरोना होने के बाद मेरी मम्मी को कोरोना हुआ। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई कोरोना से। मैं आमदार रहूँ ना रहूँ, मैं विधायक रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है, एक बहन का और भाई से जो नाता रहता है, वो नाता मैंने इन लोगों के साथ में किया है। उनके बच्चों की पढ़ाई हो, उनके बच्चे की शादी हो, उनको खुद को पाँव पे खड़ा होना हो। तो ऐसे ऐसे काम मेरा कंटिन्यू चालू है। और आमदार बनने के बाद में मेरी एक ही सोच थी कि विधायक से आम पब्लिक डायरेक्ट जुड़े। वो रीजन मैंने इसलिए लिया था कि यहाँ का डेवलपमेंट हो, क्योंकि सत्ता में रहते हुए जो डेवलपमेंट हो सकता है विरोध में रह के नहीं हो सकता। आप ये बताते बताते इमोशनल भी हो गए। खैर, ये तो खैर बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, जिनका परिवार उजड़ गया है, उनकी देखभाल आप कर रहे हैं। ये तो खैर बहुत सराहनीय वर्क है, लेकिन इसमें आप अभी इमोशनल भी हैं। खैर, हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त राजू पारवे जी हैं। उमरेड विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। राजू पारवे जी काफ़ी फेमस नेता माने जाते हैं इस एरिया के, और इसके अलावा मैं बहुत सारी बातें इनके बारे में बताऊं तो पहले तो सर स्वागत करते हैं खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। थैंक यू। राजू जी, यहाँ पर उमरेड में जैसे ही हम आए, यहाँ पर देखा कि मतलब जो लोग हैं, सबके लोगों की जुबान पर आप ही का नाम है। तो आपने ऐसा क्या काम किया इन 5 सालों में जिससे कि लोग आपको नहीं भूल रहे? गत 5 सालों से जो मेरा काम इस विधानसभा क्षेत्र में चालू है जी, लोगों की समस्याएं सुनने के बाद में उसका निराकरण हो, इस पद्धति से मैं काम कर रहा था। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा जब से मैं राजकारण में आया तब से मेरा एक काम था कि सोशलिस्ट जी एक समाजकारणी करके इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा था। आमदार बनने के बाद में उसको कंटिन्यू रखा। आमदार बने बने इस देश में कोविड आया जी। कोविड में हमारी जो बहनें हैं, कम उम्र की बहनें जी, कुछ ज़्यादा उम्र की बहनें जी जी, वो अकाली मृत्यु उनके मिस्टर का होने से जो विधवा हो। तो पहले तो इस कंडीशन को मैंने खुद रास्ते पे आके फोकस किया जी, खुद रास्ते पे उतरा। वैसी परिस्थिति में मेरे को कोरोना हुआ जी। मेरे को कोरोना होने के बाद में मेरी मम्मी को कोरोना हुआ। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई कोरोना से। तो ये सारी चीजें जिस जहाँ से मैं आता हूँ वो परिस्थिति मैंने देखी है। मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद में जो अड़चन रहती है लोगों की, वो मैंने जाना। और उस परिस्थिति में इस सब महिलाओं का पालकत्व मैंने लिया। पालकत्व में खाली शब्द पे पालकत्व नहीं लिया, उनकी जो भी समस्या है उसके आखिरी एंड तक के, मैं आमदार रहूँ ना रहूँ, मैं विधायक रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है, एक बहन का और भाई से जो नाता रहता है, वो नाता मैंने इन लोगों के साथ में किया है। उनके बच्चों की पढ़ाई हो, उनके बच्चे की शादी हो, उनको खुद को पाँव पे खड़ा होना हो। तो ऐसे ऐसे काम मेरा कंटिन्यू चालू है। 11 बच्चे अनाथ जो है उनको मैंने उनका पालकत्व लिया है, उनको दत्तक लिया है मैंने। एक बच्ची ऐसी है कि मेरी उसको 1,60,000 रुपये एडमिशन के फीस दिया, जिसके माँ बाप नहीं है, उसको डीएड किया, अभी बीएड में 50,000 रुपये दिया। ऐसे कई बच्चे हैं। जो भी मेरे पास में आता है, जितनी मेरी कैपेसिटी उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। तो इसकी वजह से है कि लोग समझते हैं कि जाने के बाद में हमारा कोई तो भी है कि जो सुनने के बाद में उसका इम्प्लीमेंट होता है। खाली ज़्यादा बातें करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। जितना हो सके 100% होने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और आमदार बनने के बाद में मेरी एक ही सोच थी कि विधायक से आम पब्लिक डायरेक्ट जुड़े, इसमें कोई मीडिएटर ना रहे।
इसमें कोई बोलेगा गांव का प्रमुख कि मेरे साथ में चलो, तो वो मैंने यहाँ का सिस्टम ही एक चेंज कर दिया कि कोई भी गांव का एक छोटे तबके का आदमी हो, छोटा आदमी हो जो एकदम गरीब हो, वो भी डायरेक्ट आमदार के पास में, विधायक के पास में आके अपनी समस्या बताए और अपनी समस्या का निराकरण खुद करे। तो एक सिस्टम मैंने लगाया। आपने देखे होंगे, मैं जब भी ऑफिस में बैठता था तो जिस कप में मैं चाय पीता हूँ उसी कप में मेरे सारे लोग चाय पीते हैं, कोई बंधन नहीं है। कोई वीआईपी चैम्बर नहीं मेरे यहाँ। वो वीआईपी सिस्टम मैंने बंद कर दिया कि कोई भी आएगा उसके लिए, सबके लिए अधिकार है उसके आमदार पे। सर अभी हमने देखा यहाँ पे नीचे में, क्योंकि हम कुछ देर के लिए इंतजार कर रहे थे आपका, और आप पूरी तरह से महिलाओं से, पुरुषों से घिरे हुए थे। वहाँ पर जो महिलाएं हैं अपनी समस्या लेकर वहाँ पर आपके पास आई हुई थी। मतलब आप अभी भी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आमदार का काम कर रहे हैं, और महिलाएं भी जो बोल रही हैं, क्योंकि हमने सुना, क्योंकि मराठी उतना हमें समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको माजी आमदार बोल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा वो आपकी जिस तरीके से मतलब दुलार है, क्योंकि मैंने देखा बुजुर्ग महिला भी आपको आशीर्वाद दे रही थी वो, और इसके अलावा वो आस भरी नज़रों से आपके पास आ रही हैं, उम्मीद भरी नज़रों से आपके पास आ रही हैं वो, और कार्य भी आप उसी हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा आप फ़ोन पे भी कुछ लोगों को बात कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि मतलब इस तरीके से आप काम करिए महिलाओं का। तो सर ये पूरा तरह से मतलब अभी भी आपका आमदार की तरह काम चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने मुझे इस क्षेत्र का विधायक चुने, आमदार चुने, पूरे 5 साल के लिए चुने, बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ वाकया है कि 4 महीने पहले मैंने रिजाइन दिया। वो रिजाइन मैंने इसलिए दिया था कि यहाँ का डेवलपमेंट हो, क्योंकि सत्ता में रहते हुए जो डेवलपमेंट हो सकता है विरोध में रह के नहीं हो सकता। तो इस क्षेत्र में कम से कम 2000 कोटी के काम मुझे मिले। इस 1.5-2 साल में करीबन 1500 कोटी के काम मेरे क्षेत्र में दिए। मैं उन सारे नेताओं को धन्यवाद मानता हूँ कि उन लोगों ने मेरे विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा निधि दिया। और 4 महीने पहले रिजाइन देने के बाद में मैं मेरा दायित्व से नहीं हटा। मुझे लग रहा है कि जब तक कि अपना टाइम है, जब तक कि अपना टाइम है, उस टाइम का जो अपना दायित्व है मैं पूरा कर रहा हूँ। वो अधिकारी हो, ये 4.5 साल में पूरे अधिकारियों ने मुझे साथ दिए। मेरे जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने कभी इस काम के लिए ना बोले कि डेवलपमेंट का काम हो, लोगों का काम हो। मैंने जैसा भी सब लोगों के साथ में काम करने की मेरी पद्धत थी। तो आज भी हर आदमी आता है, उसको लगता है कि अपना विधायक अभी भी है, तो उसी के नाते मैं आज भी काम कर रहा हूँ। सारे अधिकारी वैसा ही फॉलोअप मुझे देते हैं, वैसा ही काम करते हैं जैसा पहले करते थे। तो जैसे 4 महीने के बाद में मैं घर में बैठा नहीं, मैं जैसा भी इलेक्शन हुआ तुरंत एक्टिव मोड पे आया और वैसा ही काम कर। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ रिजाइन दिया है, मेरा काम कुछ कम हो रहा है। बिल्कुल आमदार की तरह, बिल्कुल आमदार की तरह है। और निधि भी कम नहीं हो रहा है, निधि और से ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। लोगों से समस्या है तो और कम नहीं हुई, लोगों का आना कम नहीं हुआ। लोगों की गर्दी जैसा 4 महीने पहले थी वैसी ही गर्दी आज भी है, वैसा ही है जैसा चल रहा था, उससे ज्यादा और हो गया। लगता है कि कोई अधिकार का आदमी है। अब लगता है लोगों की कि हमने कुछ गलती की है कि हमने अपने आदमी को नहीं लाए। आज उनको लग रहा है कि एक अधिकार का आदमी हमने गंवाया है। तो आज थोड़ी सी सिंपैथी भी लग रही है मुझे कि उन लोगों के प्रति है कि हमने जो अधिकार का आदमी था, अपना अपना होता है। कभी भी जाओ, मेरा रहना भी ऊपर है, मैं कभी भी 9 बजे लोग आए, 8 बजे आए तो भी नीचे उतर के आता हूँ। 4-4 बजे खाना खाता हूँ, कभी मुझे टाइमिंग का पता नहीं है। कभी वीआईपी कल्चर में मैं 4.5-5 साल नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है लोगों ने जो जवाबदारी दी है, मेरा दायित्व है कि मेरा जब तक के टाइम है, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 महीना मेरा बाकी है। 1.5 महीने में एक भी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा कि जो एक आमदार की जवाबदारी रहे। क्या बात, इसके लिए तो आपकी तारीफ बनती है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, जैसे कैमरा में हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, आपकी आंखों में नींद भरी हुई है। आप कहीं से आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर महिलाओं की समस्या सुन रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, और जिस तरीके से आप समस्या सुन रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ आप लगे हुए हैं। ये मतलब ज़्यादातर जो नेता होते हैं इस तरीके के नहीं करते हैं। अगर ऐसे करें तो जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि कभी कोई हार पाएगा ऐसा। मैं रात भर जर्नी करके यहाँ आया। मैं कल उज्जैन गया था, महाकाल का दर्शन करके रात भर जर्नी करके आया। 11 घंटे की जर्नी थी। सुबह 8 बजे आए, वैसा ही आते बराबर लोग नीचे थे, नहाया धोया, काम पे लगा। कई ग्रामीण में कार्यक्रम था, वहां से किया, और लोग एक दिन नहीं था तो लोगों की गर्दी और ज्यादा थी। तो सबसे मिलजुल का काम है अपना से। हालांकि लोगों ने जो जवाबदारी दी तो इसलिए दिए थे कि ये कुछ कर सकता है। बिल्कुल कर तो अपना दायित्व है कि भाई अपना जी जान से काम करो, अपना जो भी 100% उसको देना चाहिए। ये मेरा स्वभाव।
चलिए इसके अलावा एक चीज़ और जैसे आपने बताया, इसके अलावा हमने भी यहाँ पर थोड़ी सी मालूमात की, यहाँ पे लोगों से भी पूछा। जैसे आपने बोला कि कोविड में जो महिलाओं के पति एक्सपायर हो गए या वो विधवा हो गई, उसके बाद आपने उनके पूरे परिवार का दायित्व आप संभाल रहे हैं, एक पूरे गार्जियन की तरह आप उनके परिवार को संभाल रहे हैं, पूरे परिवार की मदद कर रहे हैं। ये जो चीज़ है मीडिया में कहीं नहीं आई, क्योंकि ये भी हमें किसी ने बताया तो हमें पता लगा और आपने इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि एक ये होता है कि नहीं चलिए आप बोल रहे हैं, हमें तो किसी दूसरे ने बताया, महिलाओं ने बताया, जो महिलाओं का दायित्व आप संभाल रहे हैं। देखिए ये चीज़ें मीडिया में नहीं आना, वो भी एक नेता का, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मीडिया में ऐसी चीज़ें क्यों मतलब नहीं आती, मतलब आप बताते नहीं हैं या फिर किस तरीके से ये है? एक रहता है कुछ करके दिखाना जी, मैं दिखावे के ऊपर नहीं जाते बिल्कुल। अभी मुझे कुछ दिन पहले मैंने रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा मेरी बहनों के साथ में जी, जो 248 बहनें हैं मेरी, उनके साथ में एक रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा। जो बहनें मुझे राखी बांध रही थी उसके आंखों में मैं आंसू देख रहा था। ये मैंने कमाया है, ये दिखाने का बात नहीं है, ये मैं दिखाऊं ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बहनें हैं, मैं ये कर रहा हूँ। मैं पहली बार आपके मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि ये कोविड की मेरी बहन है, तो मैं गर्व से बोल रहा हूँ कि ये मेरी बहन, ये दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैंने देखा कि जब रक्षाबंधन था तो जब वो बोल रहे थे कि हमने ये भाई ने हमारे लिए क्या किया, कुछ बच्चों को सर्विस पे लगा दिया। यानी जब भी मैं वो चित्र देखता हूँ, कभी 22 साल की बच्ची विधवा हुई, कभी 23 साल की बच्ची विधवा हुई, कभी उसने अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा, वो विधवा हुई है। ऐसी जो बच्चियां है आज उसका अपन ज्यादा नहीं लेकिन उसको अपने पैरों पे खड़ा करके, मुझे ऐसा लगता है एक भाई का कर्तव्य मैंने निभाया है और वही उनका ही आशीर्वाद मेरे साथ में है। जी, आप ये बताते बताते इमोशनल भी हो गए। खैर ये तो खैर बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं इस दुनिया में, जिनका परिवार उजड़ गया है, उनकी देखभाल आप कर रहे हैं, ये तो खैर बहुत सराहनीय वर्क है। लेकिन इसमें आप अभी इमोशनल भी हैं। खैर हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर से हम आ जाते हैं आपकी उमरेड विधानसभा पे। देखिए आप दोबारा से यहाँ पर अगर आमदार बनते हैं, क्योंकि इलेक्शन लड़ेंगे, जाहिर सी बात है, और जिस हिसाब से आपके ऊपर लोगों का भरोसा है, अगर आमदार बनते हैं आप, तो क्या ऐसे पहले कार्य थे जो अब वो उनको खत्म करना चाहेंगे, आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहेंगे? जब मैं इस क्षेत्र का आमदार बना तो कुछ विजन लेके आमदार बना। मैं ऐसा नहीं कि आमदार बन गया हो गया मेरा काम जी, उस विजन में कुछ चीजें हो चुकी है और कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरा बलिदान इस विधानसभा क्षेत्र के लिए काम आ रहा है। रिजाइन देना मेरे लिए कोई गरज भी नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगता था मैं तो 19,000 मतों से चुन के आया था, मुझे कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन मैं रिजाइन दिया खाली डेवलपमेंट के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारा होने के बाद में मुझे एक अलग से केंद्र का बहुत सारा निधि लाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र को डेवलप करूंगा। लेकिन मैं कभी भी दुखी नहीं हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बलिदान इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर गया है। करोड़ों रुपए का निधि आना ये सादी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम आमदार हूँ, पहली बार आमदार बना। पहली बार आमदार बनने के बाद में जिले में सबसे ज्यादा निधि मेरे विधानसभा में। बिल्कुल कोरोना की 2-2.5 साल की परिस्थिति, बाद में सरकार नहीं, तो सरकार नहीं रहने के बावजूद भी निधि लाना ये सादी बात नहीं होती है। बिल्कुल अपना स्वभाव, नेताओं का आशीर्वाद, उसके वजह से यहाँ निधि मिला। नेताओं ने अपने ऊपर विश्वास डाला, उसके वजह से निधि मिला। कुछ चीजें हैं जो रह गई है। ऐसा लगता है, मैं कभी भी पहले ही बोला आपको कि मैं आगे की सोचने वाला नहीं। बिल्कुल जो है, जो नेता आदेश करेंगे उस पद्धति से मैं काम करूंगा। लेकिन 1.5 महीना मेरा बाकी है। 1.5 महीने में कुछ भी कसर छोड़ूंगा नहीं। कुछ चीजें जो रह गई, जो मुझे लगता है, यहाँ 2 क्लस्टर मैंने निर्माण किए हैं जहाँ हमारे महिला को रोजगार मिलने वाला है। मैं यहाँ के तरुणों को रोजगार दे पाया, 100% नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ रोजगार हमारे बच्चों के लिए दे पाया। यहाँ MIDC है। कुछ 8-10-15 दिनों में एक नई अचीवमेंट मैं हासिल करने जा रहा हूँ, जो मेरे यहाँ 1200 एकड़ की MIDC नहीं बनने जा रही है। तो मेरा अचीवमेंट है। इसके लिए जिस काम के लिए मैं 3 सालों से पीछे गिरा था, वो काम अभी होने जा रहा है, अब पूरा होने वाला है। होने के बाद में मुझे लगता है कि एज MLA करके ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैं करने वाला था और वो हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि महिला के रोजगार के लिए कुछ काम मेरा बाकी है, जो मुझे करना
ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ करना था उसमें, लेकिन मैंने उमरेड शहर में एक गारमेंट क्लस्टर मंजूर किया है जिसमें 600 से 700 महिला को रोजगार मिलने वाला है। इसी तौर पर तीनों तालुका में रोजगार डाल के हमारी महिलाओं को हक का रोजगार जहां बैठे बैठे उनको 10-12 हज़ार रुपये मिल जाए, तो ये व्यवस्था मेरी जो बाकी रह चुकी है, तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है। तो मैं पहले ही बोला कि आगे का मेरे को पता नहीं, कल क्या होने वाला है ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ होता है तो ये रोजगार के प्रति मुझे जो कुछ चीजें बाकी रही है उस पर मैं फोकस करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस चीज़ में। मेरा एक अंतिम सवाल है, थोड़ा सा मैं उस पर भी चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें। यहाँ पर कॉयल माइंस का भी काफ़ी काम है आपके आसपास के एरिया में, आपके क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो मजदूरों की दशा है वो किस तरीके से है? दुर्दशा है या अच्छी दशा है? क्योंकि आप आमदार रहे हैं और अभी भी उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन मजदूरों के लिए आपने कुछ किया हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, पहले तो ये है कि मेरे यहाँ इतनी 5 माइंस रहने के बाद में जीरो क्राइम है जी। आप कहीं भी जाओगे जहाँ WCL है, जहाँ माइंस है, वहाँ क्राइम होता है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ जीरो क्राइम है जी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, हाँ, शांत क्षेत्र माना जाता है, एकदम शांत क्षेत्र है, जबकि गढ़चिरौली बहुत ज्यादा दूर नहीं है। गढ़चिरौली दूर नहीं है, जहाँ माइंस है वहाँ की मैं उदाहरण लेता हूँ, कभी ना कभी कोई हादसा होता है, गुंडागर्दी चलती है, बिल्कुल, यहाँ जीरो गुंडागर्दी है, बहुत बड़ी। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि जीरो क्राइम यहाँ है। आने के बाद में, अंदर बनने के बाद में लोकल लोगों को काम मिलने को, उसके लिए मैंने बहुत कुछ काम किया। कुछ अड़चने होती है कि ट्रेन लेबर नहीं रहता है, लेकिन इस भी परिस्थिति में जितने लोगों को लगाने का उतना लोगों को लगाया। कुछ ऐसा लगता है कि स्किल लेबर की अड़चन जाती है हमारे यहाँ, लेकिन स्किल लेबर करने के लिए जो औद्योगिक संस्था है हमारी ITI हो, मेरा एक सपना था कि उस ITI में अपने ही बच्चे स्किल बने। बिल्कुल, वहाँ के कुछ प्रशिक्षण हो, कुछ ऐसा कोर्स हो जहाँ बच्चों को यही ट्रेन किया जाए। ये सबसे बड़ी अड़चन आती है कि हम जिस कंपनी में बात करते हैं उसका ये कहना था कि अपने यहाँ का बच्चा स्किल नहीं है, स्किल करने के लिए उसको 6 महीने का ट्रेनिंग मिलने को होना जी, ताकि वो स्किल एक बार बन जाए। तो हमने देखा कि हमारा ड्राइवर भाई भी, उसको यहाँ WCL में 30,000 रुपये मिलता है, 33,000 रुपये मिलते हैं। तो बहुत सारे ड्राइवर लेते हैं, कंपनी ऐसे नहीं लिए, लेकिन अड़चन जाती है कि स्किल नहीं है, बड़ा गाड़ी नहीं चला सकता, तो उसकी अड़चन जो है, तो मुझे लगता है कि ये अगर स्किल का काम हमारे यहाँ हो जाएगा तो बाहर का लेबर यहाँ नहीं आएगा, लोकली लेबर हमारे यहाँ आएगा। बिल्कुल, लेकिन एक जितने भी WCL में माइंस है, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ जीरो क्राइम है, सब मिलजुल के रहते हैं, कुछ हमारे लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, लेकिन अगर कुछ लोग हमारे यहाँ ट्रेन हो जाएंगे तो बाहर का पैटर्न ही बन जाएगा, हमारे लोग यहाँ सारे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खैर एक बार जब ट्रेनिंग उनको मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनको बिल्कुल काम मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और जिस हिसाब से आपने काम किए हैं, मेरी शुभकामनाएं आगे रहेंगी और हमारे चैनल की भी शुभकामनाएं आगे रहेंगी। आप दोबारा चुन के आए और जिस तरीके से आपने काम किए हैं उमरेड की जनता के लिए, वैसे ही आप काम करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू, आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं मनीष कुमार अंकुर, उमरेड से, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।